हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएचएस से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नियमों में चेंज आया है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज़ को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट नियमों में अपडेट्स आए जिसमें कि आप रेफरल्स की बात कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उन सब के बारे में जो है अभी लेटेस्ट अपडेट आया। साथ ही साथ जिन लोगों ने 64 KB कार्ड के लिए अप्लाई किया था और जो कि अभी तक नहीं आया है, उससे रिलेटेड जो डिले हो रहा है वो आप किस तरीके से जो है पता कर सकते हैं और डिले का रीज़न क्या है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट अपडेट की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। पहला जो है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो कि आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से मिलता है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये आया है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी जो है सीलिंग जो है हर मंथ के, कि भाई हर पॉलीक्लिनिक के लिए कुछ मंथली बजट दिया जाता है जिसके हिसाब से जो है वो मेडिसिन खरीदते हैं, और जो भी ईसीएचएस बेनिफिशरीज है उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब जो है लेटेस्ट जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग, अगर इन केस जो ये मंथली सीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, सपोज़ जो भी जो फंड मिलता है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप उसको इंक्रीज़ करवा सकते हैं। लेकिन उसके इंक्रीज़ कराने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आप उसको इंक्रीज़ करा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि उसके पीछे प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अब प्रूफ के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर जो मंथली सीलिंग आपको दे रखी है, जो मंथली कैप दे रखा है, और आप देखते हैं कि दवाइयों की डिमांड ज़्यादा हो रही है और जो ईसीएचएस बेनिफिशरीज़ हैं उनको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है, वो भी इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो कि लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और रिक्वेस्ट डालने का ये है कि आप जैसे ही आपको लगता है कि 75% या 80% जो दवाइयाँ हैं वो जो है ख़त्म होने वाली हैं, उस केस में आप जो है एक्स्ट्रा फंड्स के लिए दोबारा कह सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को पहले करते हैं तो उसको फिर थोड़ा डिले हो सकता है, बट एज़ पर द रूल जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको जो है जो ये प्रोसेसिंग है वो ईजीली हो जाएगी। तो इसलिए जो है अब जो है इम्पॉर्टेंट दवाइयों के लिए आपको मंथली कैप के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कैप ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने इस पर इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मेट दिया है। ये बेसिकली ईसीएचएस जो पॉलीक्लिनिक है उनके पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दे हैव टू सेंड द डिटेल्स टू द कंसर्न अथॉरिटी, तो वो वहाँ से जो है उसको अप्रूव कर देंगे। दूसरी जो चीज़ आई है वो आई है कि चेंज ऑफ जो पॉलीक्लिनिक, जितने भी पॉलीक्लिनिक या ईसीएचएस के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कांटेक्ट होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। कई लोगों के जो जो उनको एक्सटेंशन मिली होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये आपको इम्पोर्टेंट, ये सभी एसएचएस यूज़र्स के लिए, कि कोई भी हॉस्पिटल चूज़ करने से पहले आपको अपडेटेड लिस्ट ज़रूर देखनी है, जिसमें कि जो भी नए एसीएचएस हॉस्पिटल्स ऐडेड हुए हैं और जो पुराने एसीएचएस का जो है एक्सटेंशन ख़त्म हुआ है वो आपको देख के तब जाके आपको जो है रेफ़र करवाना है, जिससे कि आपको आगे क्लेम लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई ईसीएचएस यूज़र्स को ये नहीं पता कि जो हॉस्पिटल जिनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, हॉस्पिटल जो कि ईसीएचएस के अंडर आते हैं, जिनका कि प्रॉपर चेकिंग होती है उसके बाद से उनको ईसीएचएस के अंडर रखा जाता है, तो उनका जो है अगर वो कुछ पीरियड के लिए रखा जाता है, अगर वो उस पीरियड के बाद से अगर आप उनके पास जाते हो तो अल्टीमेटली वो ईसीएचएस से रिलेटेड नहीं होते हैं। तीसरी अगर हम अपडेट की बात करें तो अगर आपके पास 64 KB कार्ड है और इन केस अगर आपका स्मार्ट कार्ड गुम हो जाता है, तो सबसे पहले चीज़, जैसा कि आप कोई एटीएम कार्ड या कोई और कार्ड है उसी की तरह से आपने इस स्मार्ट कार्ड को भी ट्रीट करना है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है उस कार्ड को ब्लॉक कराना है बाय सेंडिंग एसएमएस ऑन द सेम नंबर फ्रॉम विच द कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। जो एक्टिवेशन के टाइम पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ से आपको जो है कार्ड को जो है डीएक्टिवेट कराना है, एसएमएस भेजना है।
और उसके बाद से क्या करना है, आपने ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड पोर्टल में लॉगिन करके लॉस ऑफ कार्ड लिखना है एंड ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू जो है आपको दोबारा जो है नया कार्ड का जो है जनरेट करने का ऑप्शन आएगा और आप एक डुप्लीकेट कार्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास 3 कार्ड गुम हुए, क्योंकि एक तो मेन बेनिफिशियरी होता है, बाकी एक जो डिपेंडेंट बेनिफिशियरी होते हैं, तो जो भी आपने कार्ड प्रिंट करवाना है उसके अकॉर्डिंग आपको नए पैसे जो नई अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी और उसके बेस पे जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जो है नया स्मार्ट कार्ड जो है वो आपको घर पे चाहिए कि स्टेशन हेडक्वार्टर चाहिए। जो भी आपके ऑप्शन है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आप साथ ही साथ अपना नया स्मार्ट कार्ड भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो है क्लेम प्रोसेसिंग का। अभी बेसिकली जो है कई ईसीएचएस यूज़र्स को जो है क्लेम प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि और उस दिक्कत की वजह ये है कि कई बार क्या होता है कि जो जो टाइम होता है, विद इन टाइम आपको क्लेम प्रोसेस करना होता है वो निकल जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को लेके जो है अभी ईसीएचएस ने कुछ एक्सटेंशन दी है और वो मैं आपको जो है जो उसका लेटेस्ट अपडेट है, जो ऑफिस ऑर्डर है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें बेसिकली क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनको जो है कुछ उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी ईसीएचएस यूज़र्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।